बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो बकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि का जो अमल है, इंतहाई मुजरब अमल है। इस अमल को आप कर लें, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, ये जो तस्बीह है, ये जो अमल है, अल्लाह ताला की रहमत का ख़जाना है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। चूँकि अल्लाह ताला के नामों के बेपनाह असरात हैं। ये दुआ इन रहमतों के हसूल के लिए जो अर्श से नाज़ल हुई है, बहुत ही मौसर है। बहुत सी सूफिया कराम और औलिया कराम ने अपने ज़िंदगी में इस दुआ को शामिल किया और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की काया पलटी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जो अमल है, इंतहाई मुजरब अमल है। लेकिन इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो बकरी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का अमल है। जो शख्स बाद नमाज फ़जर या बाद नमाज इशा एक मरतबा इसको पढ़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दफ़ा हो सके, 33 दफ़ा, 41 दफ़ा, या खुली तादाद में जितनी ज़्यादा दफ़ा आप इस दुआ को पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर कर देंगे, आपकी कमाई में बरकत पैदा कर देंगे, दस्ते गैब से आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। अगर कोई शख्स आपका दुश्मन है तो अल्लाह पाक दुश्मन पर आपको गलबा दे देंगे। अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं तो अल्लाह पाक आफ़ियत से आपको घर वापस लौटाएंगे। इस दुआ की बरकत से क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला अपने दीदार करवाएंगे। अगर कोई बे औलाद है तो अल्लाह पाक उसको औलाद अता करेंगे। जादू और काले इल्म के वक़ार से आपको हमेशा महफूज रखेंगे। शयातीन और असाइब से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे। ज़मीन व आसमान की कोई बला आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गोया कि इस दुआ की इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं कि जो भी अल्लाह ताला से मांगोगे वही आप पाओगे। रवायत में है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद थे। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई उन्होंने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने सीखा तो आपने जवाब दिया कि ए मिकाइल, आपने ये दुआ कहाँ से सीखी? फिर हज़रत मिकाइल ने फरमाया कि मैंने ये जो दुआ है हज़रत इसराफील से सीखी। आपने हज़रत इसराफील से पूछा कि आपने ये दुआ कहाँ से सीखी? तो फिर हज़रत इसराफील ने फरमाया कि ये जो दुआ है मैंने हज़रत इज़राइल से सीखी। हज़रत इज़राइल ने ये जो दुआ है अल्लाह के तख्त के करीब के आसपास लिखी हुई देखी, वहाँ से सीखी। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जो शख्स आपकी उम्मत से इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस पर ऐसे करमात करेगा, ऐसे रहमतें करेगा, इसके कारोबार में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकत पैदा करेगा, गैब से इसके लिए रोज़ी से इसबाब पैदा कर देगा, उसकी जो भी जायज़ हाजत होगी पूरी कर देगा। ये जो दुआ है इंतहाई मुजरब दुआ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें टाइम की, नमाज की कोई पाबंदी नहीं है। आप इसको चलते फिरते, उठते बैठते, नमाज फ़जर या नमाज इशा किसी भी नमाज के बाद इसको खुली तादाद में पढ़ सकते हैं। अव्वल व आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और जो भी आपके जायज़ हाजत है, जो भी जायज़ मकसद है, जिसको पाने के लिए आप ये अमल कर रहेंगे, तो उसको अपने तसव्वुर में रखना है और अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की जो बरकतें हैं, इसकी फ़जीलतें हैं, आप चंद ही रोज़ में अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि अल्लाह पाक कैसे गैब से आपके लिए असबाब पैदा करेंगे, कैसे आपके घर को, आपके बच्चों को, आपकी औलाद को, आपके कारोबार को जादू जिन्नात से, काले जादू से, टूने से महफूज रखेंगे। आपके हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत अता कर देंगे। आपकी जो औलाद है वो आपकी फरमाबरदार हो जाएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की इस मुअज्जज़ाती तस्बीह को लाज़मी करें और इसकी जो फ़जीलतें, बरकतें अपनी ज़िंदगी में समोएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी जायज़ मकसद होगा, आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा इस अमल को लाज़मी करें और जियो बकरी वज़ाइफ को लाज़मी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।